मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। मेरे साथ निकाले मत्ती 22 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। आप सभी इस दृष्टांत के विषय में पढ़े होंगे और जानते होंगे कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य ऐसे राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजकर निमंत्रित लोगों को बुलाया। एक बार नहीं 2 बार बुलाया, लेकिन उन्होंने ना आना चाहा। उन्होंने संसारिकता का बहाना दिया, कामकाज का बहाना दिया और जो दास भेजे गए थे उनका अपमान किया, यहाँ तक उनको मारा गया। इसके बाद राजा क्या कहता है, ठीक है, अब चौराहे में जाओ, गली मोहल्ले में जाओ, जितने लोग तुम्हें मिलते हैं सभी को भोज में ले आओ। और दास क्या करते हैं, चौराहे में जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं और भले क्या बुरे सबको इकट्ठा करके राजा के महल में जहाँ भोज था वहाँ पर लाते हैं। जब वो लाते हैं, भोज चल रहा होता है, राजा सबसे मिलने आता है, देखता है कि भोज किस तरह से चल रहा है और कितने मेहमान आए हैं, किस तरह के मेहमान आए। जब भोज चल रहा होता, राजा सबसे मिलता है और एक व्यक्ति को देखकर राजा उससे पूछता है, सबने विवाह के वस्त्र है तूने पहने हैं, तूने क्यों नहीं पहने। इस पर वह व्यक्ति चुपचाप रहता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। इस पर राजा अपने सैनिकों को, दरबारों को आदेश देता है कि इसको पकड़कर, इसको बांधकर अंधेरे में डाल दो जहां रोना, दांत पीसना होता है। और मेरे प्रभु के लोगों, इस दृष्टांत देने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का केवल यही था कि वो सदूकी, फरीसी और उन दिनों के महायाजकों को समझाना चाहते थे कि जिस तरह से तुम अपने आप को धर्मी दिखाते हो, उस धर्मी के पने के चोली के द्वारा जो तुम काम काज करते हो, उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, दान दशवांश देते हो, शब्द को मानते हो, व्यवस्था के कामों पर चलते हो, उसके द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। तुम्हारे दिखावे के काम जो तुम बाहरी तौर से करते हो, उसके द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। तुम्हारा अंदर का मन परमेश्वर से दूर है, इसलिए तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हो। इसको समझाने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया। यहाँ पर मेरे प्रभु के लोगों, हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। वो राजा कौन था जिसने पुत्र का विवाह किया, वो राजा परमेश्वर को दिखाता है, वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, वो दास, विवन नबी, भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, प्रभु यीशु मसीह के सभी गवाह और वो इनवाइटेड लोग जिनको सबसे पहले इनवाइटेड किया गया था उस भोज में शामिल होने के लिए, वो इजरायली लोग, यहूदी, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। आप पढ़ सकते हैं रोमियो 1:16, प्रेरितों के काम 3:26। लेकिन यहां पर उन लोगों ने आना न चाहा। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो आमंत्रित लोग, वो इनवाइटेड लोग जो इजरायली थे, यहूदी थे, जिनके बीच में सबसे पहले सुसमाचार पहुंचाया गया, सबसे पहले जिन्हें मन फिराव का अवसर दिया गया, उन्होंने मन फिराना ना चाहा, सुसमाचार के योग्य फल लाना ना चाहा, इसलिए क्योंकि वो संसारिकता में उलझे हुए थे और वो समझते थे, इनका वो समझना था कि हम तो परमेश्वर की निज प्रजा है, इसलिए हमारा स्वर्ग में जाने का पूरा अधिकार है। हम एक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है और पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो धार्मिकता के काम है, यानी कि व्यवस्था पर चलना और शब्द को मानना, विश्राम दिन को मानना, दान दशवांश देना, इसी से हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। इसलिए उनको अपने ऊपर घमंड और अहंकार था और इसीलिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के बुलावे को ठुकरा दिया। मेरे प्रभु के लोगों, जब उन्होंने ठुकरा दिया, अब दूसरा बुलावा परमेश्वर यहां पर कहता है कि भोज तो तैयार है लेकिन लोग योग्य नहीं है। ये इजरायली लोग, ये यहूदी लोग जिनको सबसे पहले उद्धार का सुसमाचार सुनाया गया था, वो योग्य नहीं थे। वो योग्य नहीं थी का मतलब है मेरे प्रभु के लोगों, उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया। वो क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए, सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर घमंड था। वो अपने धर्मीपना से, जो धार्मिकता के वो काम करते थे, उस पर उन्होंने
घमंड था। लेकिन इस बार जो दूसरा बुलावा आता है मेरे प्रभु के लोगों, वो सब लोगों के लिए, क्या पापी, क्या अन्य जाति, क्या संसार के लोग, कोई भी लोग हो, सबको परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि सबके बीच में जाकर सुसमाचार सुनाओ और उसे प्रभु के राज्य में लाओ, प्रभु के भोज में लाओ। और इस बार क्या होता है कि दास, विभिन्न दास, आप पढ़ सकते हैं पुराने नियम में यिर्मयाह, योना, मीका, यशा, ये सब दास, और नए नियम में हम जब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे पहले यहूदी लोगों और इजरायलियों के बीच में सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार ना किया, मन न फिराया, क्योंकि उन्हें अपनी ही धार्मिकता पर घमंड था। लेकिन जब सुसमाचार दूसरे लोगों के बीच में सुनाया गया, चुंगी लेने वाले, पापियों ने, व्यभिचारियों ने, अन्य जातियों ने, सब ने क्या किया? परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास किया और मन फिराया और प्रभु के राज्य में आ गए। जब प्रभु के राज्य में आ गए, यहाँ पर जब सब लोग प्रभु के राज्य में आ गए, मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर क्या होता है? ये आने वाले समय के बारे में दिखाया गया है। जब प्रभु का राज्य आएगा, जब परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय के लिए आएगा, तो वहाँ लोगों को कैसी अवस्था में देखेगा। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर जब राजा यानी परमेश्वर भोज में आता है, एक व्यक्ति को जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, उसको पूछता है तूने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? तो वो चुप रह जाता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज भी ऐसा ही है। लोग चर्च तो आते हैं, क्या भले क्या बुरे, एक भवन में इकट्ठे हो जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे हो जाते, लेकिन क्या सभी ने सच्चा मन फिराव करके उस वस्त्र को पहना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है? क्योंकि जो विवाह में शामिल हुए थे, वहां सबको राजा ने क्या किया? सबको विवाह का वस्त्र दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने विवाह का वस्त्र इसीलिए नहीं पहना क्योंकि ये समझता था कि मुझे उस वस्त्र की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जो वस्त्र है, इस वस्त्र जो राजा ने दिया उस वस्त्र से भी अच्छा है। वो अपने आप को घमंड और अहंकार से भरा हुआ दिखाता है, वो अपने आप को धर्मी दिखाता है। मेरे प्रभु के लोगों, जब आप लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर दो व्यक्ति जब मंदिर गए थे, उनके विषय में आपने पढ़ना, उनके एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला। उसमें से फरीसी की तरह ये व्यक्ति वहां पर बैठा था कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है जो राजा मुझे देगा, मेरे पास खुद के अच्छे कपड़े। लेकिन वो वस्त्र किस चीज को दिखाते, आज हम जानेंगे। वो वस्त्र मेरे प्रियो धार्मिकता के वस्त्र और पवित्रता के वस्त्र है। और वो भोज किस चीज को दिखाता है? जो सबसे पहले इनवाइटेड लोगों को यानी इजरायली लोगों को, चुनी हुई प्रजा को दिया जाता है, वो भोज आशीष को दिखाता है। जैसे यीशु के बलिदान से मिलने वाली पापों की क्षमा, उद्धार, परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह, परमेश्वर के सिंहासन कक्ष तक पहुंच, पवित्र आत्मा द्वारा मिलने वाली दिलासा, यीशु द्वारा मिलने वाली शांति, अनंत काल का जीवन। वो आशीष, उद्धार, अनंत काल का जीवन, अनुग्रह, कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा को दिखाता है, शांति को दिखाता है। लेकिन इजरायली लोगों ने वो अनुग्रह, वो शांति, वो कृपा नहीं पानी चाहिए, इसलिए ये सुसमाचार पूरे जगत में फैला। और जिन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके क्या किया? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गए। इसलिए उन्हें वो वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र और पवित्रता का वस्त्र दिया गया। जब हम प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अपनी ओर से हमें धार्मिकता का वस्त्र देता है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में शामिल हो सकते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, रोमियो 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि क्या हम व्यवस्था के कामों द्वारा धर्मी गिने जाते हैं कि नहीं। रोमी 3:20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जब हम रोमी 3:21 से 25 तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है कि धर्मी हम कब कहलाते हैं? जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें वो धर्मीपना सेतमेत में, उधारी में दिया जाता है, कोई कीमत नहीं दिया जाता उसका। वैसे ही जैसे राजा ने विवाह में आने वाले लोगों को सेतमेत में वो कपड़ा दिया था जिसकी कोई कीमत नहीं होती, यहाँ पर जब हम पापी होते हैं, हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार आता है, हम मन फिराव करते हैं, हम परमेश्वर की ओर
मुड़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर की ओर से श्वेत मेत में एक वस्त्र की तरह धर्मीपना को उड़ाया जाता है। मेरे प्रभु के लोगों, हम ज़्यादा जब जानेंगे, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकाले। प्रकाशित वाक्य पुस्तक वो वस्त्र वो किस चीज़ को दिखाता है जो हमें दिया जाता है, जो उस व्यक्ति ने नहीं पहना था। आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मेरे प्रभु के लोगों, जो जय पाए, जो विश्वास करे, उसी को वो श्वेत वस्त्र, वो पवित्रता का वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र दिया जाएगा। और आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 वचन, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरे प्रभु के लोगों, पवित्र लोग जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें उनके जीवन में कार्य करती है, उन्हें पवित्र करते हैं, तो परमेश्वर एक श्वेत मेत में उन्हें धर्मीपना का वस्त्र पहनाता है। मेरे प्रभु के लोगों, वो वस्त्र धर्मीपना का वस्त्र है। जब तक हमें परमेश्वर वो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नहीं देगा, तब तक हम अपने कामों के द्वारा, व्यवस्था के चलने के द्वारा, भलाई के काम के द्वारा, उपवास, दान, दशमांश, बाइबल पढ़ने, चर्च जाने के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। उस व्यक्ति ने वो वस्त्र नहीं पहना था मेरे प्रभु के लोगों, क्योंकि वो समझता था कि उसे वो वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। वो व्यवस्था के काम पर तो चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही वो व्यवस्था, वो पवित्रता का वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र हमें मिलता है। मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय वचन 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहने से अपना श्रृंगार करती है। हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके उद्धार पर विश्वास करते हैं, तो हमें परमेश्वर उद्धार के वस्त्र और धर्मीपना के वस्त्र को पहनाता है। मेरे प्रभु के लोगों, वहां पर उस व्यक्ति ने क्या किया था? प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार पर सुनकर विश्वास तो किया था, लेकिन अभी तक सच्चा पश्चाताप नहीं किया था। आज भी इन दिनों भी चर्च में, कलीसिया में ऐसे ही लोग हैं। प्रभु का सुसमाचार सुनकर तो आते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप करके मन नहीं फिराते, प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें वो आत्मिक वस्त्र, वो पवित्रता का वस्त्र नहीं दिया जाता। और जब प्रभु परमेश्वर और परमेश्वर राजा न्याय करने आएगा, वो पूछेगा तुम्हारा वस्त्र कहाँ है? तो मेरे प्रभु के लोगों, उस समय हम अविश्वासियों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसके बलिदान पर विश्वास नहीं करते, उसके छुटकारे पर विश्वास नहीं करते, उन्हें बांधकर अंधेरे में डाल दिया जाएगा, यानी नरक में डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर इस दृष्टांत का मतलब यही था कि जो लोग अपने काम के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि हम धर्मी हैं, यशायाह 64 का 6 वचन कहता है कि हम जो अपने कामों को करते और धर्मी कहते हैं, वो धर्मीपना हमारा ऐसा है जैसे फटे और मैले चिथड़े कपड़ों की समान। आप 64 अध्याय पढ़ सकते हैं। लेकिन वो धार्मिकता का वस्त्र, वो पवित्रता का वस्त्र हम जब पढ़ेंगे, यशायाह 61 का 10, प्रकाशित वाक्य 3 का 5 और प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 में वो वस्त्र के बारे में जिक्र किया गया है, जो हमें कहां से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर वो श्वेत मेत में हमें देता है। जैसे राजा वहां पर श्वेत मेत को जो विवाह भोज में आता है उन्हें देता था। उन दिनों में ये संस्कृति थी, ये रीति रिवाज था कि जो भी धनी व्यक्ति विवाह का भोज तैयार करता था, विवाह में आने वाले लोगों को वस्त्र देता था। ये आत्मिकता में दिखाता है कि
प्रभु यीशु मसीह के घर में, परमेश्वर के राज्य में जो जो आता है विश्वास करके, उसे वो वस्त्र दिया जाता है। और वो वस्त्र दिया जाता है जिन्होंने विश्वास किया। लेकिन परख कहाँ होती है? जब उनका न्याय होता है कि इसने सच्चा विश्वास किया है कि नहीं, उसने धार्मिकता के वस्त्र पहने कि नहीं, उसने पवित्रता के वस्त्र पहने कि नहीं। मेरे प्रभु के लोगों, वहां पर लिखा गया है अंत में 22 अध्याय 14 में कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। चुने हुए का मतलब है कि सभी लोगों को बुलाया गया, सुसमाचार सुनाया गया, सभी लोग आए, लेकिन चुने हुए कुछ ही है। यानी कि उस सुसमाचार पर विश्वास करके मन को फिराने वाले बहुत कम लोग हैं। चुने हुए लोग कम हैं। उस धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए लोग कम हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते, उसके बलिदान पर विश्वास रखते, सच्चा पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोग ही क्या करेंगे? स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। मेरे प्रभु के लोगों, आप इस वचन को समझ गए होंगे कि वो विवाह का वस्त्र क्या है। वो विवाह का वस्त्र है धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर आता है। मेरे प्रभु के लोगों, आपको इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आशीषित करे। मेरे प्रभु के लोगों, दुआ करे, प्रार्थना करे और अपने धर्म के कामों के द्वारा ये ना दिखाए कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ये ना सोचे कि हम स्वर्ग में जाएंगे। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रभु वो सेत मेत में वो धर्मीपना का कपड़ा हमें नहीं देगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।